हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए कि हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बहुत उम्दा। ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हज़रात गिरामी, वक्त का लिहाज करते हुए मैं बग़ैर किसी तबहीद के अपनी बात शुरू करूँ। ये आप हज़रात को मालूम है कि मस्जिद बनाना ये सवाब का काम है, सराय बनाना सवाब का काम है, यतीम खाना बनाना ये सवाब का काम है, मगर मदरसा बनाना एक बुनियादी हैसियत रखता है। अगर मदरसे होंगे तो मस्जिदें आबाद होंगी, मदरसे होंगे तो वलमा पैदा होंगे, मदरसे होंगे तो हुफ़ाज़ पैदा होंगे, मदरसों का वजूद होगा तो क़ुर्रा पैदा होंगे और इन्हीं के ज़रिए से मस्जिदें आबाद होंगी और मस्जिदों की हिफाजत भी होती रहेगी। बेशक। और अगर मदरसे न रहे तो फिर इस कौम का क्या होगा? कौन इनकी रहनुमाई करेगा? कौन इनके पैदा होने से लेकर के मरने तक इनके काम आएगा? कि मदरसे होंगे तो ऐसे जवाहरात और हीरे पैदा होंगे। एक दौर वो था जब एक क़ारी कुरान कुरान पाक को जैसे वो नाजिल हुआ था उसके मुताबिक पढ़ने और पढ़ाने वाला एक मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े होकर के इमामत करता था और कुरान पाक से ज़ौक़ो शौक़ रखने वाले, सही ढंग से कुरान पढ़ने वाले उसी मुसल्ले पर इमामत करने वाले के पास आ करके कुरान पाक सही ढंग से पढ़ना सीखा करते थे। कुरान पाक तजवीज़ से कैसे पढ़ा जाए, कुरान पाक अच्छी क़िराअत के साथ कैसे पढ़ा जाए, उसी एक इमाम के पास आकर के कुरान पाक को पढ़ा करते थे। उसमें तख़सीस नहीं कि उम्रें उनकी बहुत कम होती थी, उनमें तख़सीस नहीं कि आज की तरह वो तलबा होते थे, बल्कि हकीकत में आलम यह था कि लखनऊ की सरजमीन ये बताएगी जो बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम होते थे वो हजरत सदरुल क़ुर्रा की बारगाह में आकर के कुरान पाक को पढ़ना सीखा करते थे। मस्जिदों में मुसल्ले पर इमामत करते, मगर उनके अंदर कुरान पाक से ऐसी मोहब्बत थी, वो चाहते थे कुरान जैसे नाजिल हुआ वैसे कैसे पढ़ा जाए, अपनी उम्रों का ख्याल न किया और हजरत क़ारी साहब क़िबला की बारगाह में आते रहे और कुरान पाक को तजवीज़ से पढ़ते रहे। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ज़माना वो था, मगर ये कब तक चल सकता था? क्योंकि इसके प्यासों की तादाद बढ़ती रही, जगह की तंगी, मस्जिद के गोशे में बैठ करके मुसल्ले पर 5 वक्ता इमामत करे, जुमा की इमामत करे और साथ ही मस्जिद के गोशे में बैठ करके कलामुल्लाह का दर्स दे, तजवीद व क़िराअत सिखाए। आखिरकार
उस मर्दे कलंदर ने इस बात का एहसास कर लिया कि जरूरत है कि एक मदरसे को वजूद में लाया जाए, एक दारुल को वजूद में लाया जाए, जहां ना सिर्फ लखनऊ ही के आइम्मा बल्कि लखनऊ से निकल करके हिंदुस्तान के गोशे गोशे से, चाहे वो कुरान की तिलावत करने वाले हो, कुरान को तदबीर से पढ़ने वाले हो, चाहे वो हिफ्ज करने वाले हो, चाहे वो आइम्मा हो, लखनऊ की सरजमीन से बाहर से निकल करके वो लोग भी आए और मदरसे में रह करके कुरान पाक की तालीम हासिल करे। इसी के पेश नजर सदरुल कुर्रा ने, फखरुल कुर्रा ने मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान की बुनियाद डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूं तो शायद मेरा ये जुमला मुबालगा न हो, क्योंकि मैंने खुद मारेरा शरीफ की सरजमीन पर देखा है। 7 सालों तक मुझे खिदमत का मौका मैसर हुआ है। हर कोई जानता है ऑल इंडिया तजवीदो क़िराअत का मुकाबला मारेरा मुक़द्दसा में उर्से कासमी बरकाती के मौके पर मुनाकिद होता है। ऐसा नहीं कि गुमनाम मदरसे के तलबा वहां जाकर के शरीक होते हैं, बल्कि खानकाहे बरकातिया जिन मदरसे को दावत दे वही का तालिबे इल्म उस मुकाबले में शिरकत कर सकता है, दूसरे को इजाजत नहीं। मगर आप देखें कि कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब आपके हनफिया ज़ियाउल कुरान का तालिबे इल्म शरीक होने वाला कभी अव्वल पोजीशन हासिल कर रहा है, कभी दूसरी पोजीशन हासिल कर रहा है, तो कभी तीसरी पोजीशन हासिल कर रहा है, मदरसे का भी नाम रोशन कर रहा है, असातिज़ा का नाम रोशन कर रहा है और पूरे लखनऊ का नाम रोशन कर दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और मैं अर्ज करूं, आज अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के फारिगीन कौन सा ऐसा नामवर इदारा नहीं है जहां वो दीन की खिदमत न कर रहे हैं और इस शान के साथ करते हैं कि जिस मदरसे में चले गए वहां की तरक्की के वो जामिन बन गए। उनके दम कदम से, उनकी मेहनतों मशक्कत से, उनकी तदरीसी खिदमात से वो मदरसा जमीन से बुलंदियों को उठने लगा। जैसे अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के फारिगीन मशाहीन मदारिस में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बिला सुबह मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान के ज़ियाई फारिगीन दुनिया के गोशे गोशे में, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मशहूर मदरसे में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और तजवीदो क़िराअत के हवाले से वो जिस मदरसे में चले गए उस मदरसे में कामयाबी के ज़ामिन बन गए। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चाहे अल-जामिअतुल अशरफिया ले लें, यहाँ के फारिगीन वहाँ भी हैं, अलीमिया ले लें, यहाँ के फारिगीन वहाँ भी हैं, गुलशने बरकात इटिया थोक ले ले जहाँ थोक के हिसाब से ज़ियाई मौजूद हैं, चाहे जामिया असुल बरकात ले ले। ये इकबाल नूरी कहता है जामिया असुल बरकात में तजवीदो क़िराअत के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो ये ज़ियाई फारिगीन उसमें नुमाया खिदमत अंजाम दे, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हजरात, इन्हें मामूली आप ना समझें, ये हुफ़ाज़े किराम है, ये क़ारिए कुरान है। कंप्यूटर चलाने वाला जानता है, कंप्यूटर में जब कोई डेटा फीड किया जाता है तो वो 2 तरह से फीड किया जाता है, एक उसकी हार्ड कॉपी होती है और एक उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है। ये तो आप जानते हैं। कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए 2 तरीके, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। बिलाशुबह जिस कुरान पाक को, जिस कलाम पाक की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के जरिए ले रखी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले रखी है। अगर आप गौर करें तो उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी 2 तरीके से है। एक तरीका तो वो है
जो हार्ड कॉपी की सूरत में है, जिसे हम कुरान कहते हैं, जिसे हम देख के पढ़ते हैं, छूते हैं, सवाब हासिल करते हैं, और एक सॉफ्ट कॉपी के जरिए से होती है जो ये हुफ्फाज़े किराम अपने सीनों में महफूज किए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान अपने वजूदो बका में ना तो किसी प्रेस का मोहताज है और ना ही किसी कागज का मोहताज है, नहीं मोहताज है। आज कोई ऐसी किताब नहीं धरती पर जो ये कह सके कि प्रेस पे पाबंदियां लगाने के बाद, किताबों को नजरे आतिश करने के बाद, किताबों को दरिया में डिबोने के बाद कोई किताब ऐसी हो जिस किताब को कोई पढ़ करके सुना दे। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक की यह ऐसी मुकद्दस किताब है कि चाहे जितनी पाबंदियां लगा दो, एक हाफिज़े कुरान नहीं, हजारों लाखों की तादाद में हुफ्फाज़े किराम होंगे। जैसी किताब नाजिल हुई थी आज से 1400 साल पहले, वैसे ही किताब आज भी हाफिज़े कुरान खड़ा होगा और अलहम्द से शुरू करके नाश तक सुना करके ये कह देगा, ये किताब ये ज़हीने मन्नत नहीं प्रेस की, बल्कि उसको हमने अपने सीनों में महफूज कर रखा है। बेशक बेशक, सीने में महफूज कर रखा है। ऐसे हुफ्फाज़े किराम यहाँ से फारिग हो रहे हैं। क़ारी कुरान की जमात है। कल मैदान महशर में हुक्म होगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। ऐ क़ारी कुरान, ऐ हाफ़िज़े कुरान, ऐ कुरान को हमेशा पढ़ने वाले, कुरान की एक एक आयत पढ़ता जा, इक़रा, और बुलंदियों को चढ़ता जा, एक एक जीना चढ़ता जा। कैसे तुम्हें पढ़ना है कुरान ने पहले बता दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठेर ठेर के पढ़ो। जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे ऐसे आज तुम कुरान की एक एक आयत को पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। फ़इन्ना मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा, ऐ पढ़ने वाले तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी। अगर आप इसे शारीन के हवाले से मुताला करें तो आपको मालूम होगा कुरान पाक के अंदर 6666 आयतें हैं, 6666 आयतें हैं। इस फरमान के मुताबिक जन्नत के अंदर उतने ही दर्जे हैं जितने कुरान में आयतें हैं। 6666 दर्जे भी होंगे तभी तो एक एक आयत पढ़ेगा और एक एक दर्जा चढ़ता जाएगा। एक एक आयत पढ़ता जा, एक एक दर्जा चढ़ता जा। और सुनो, जन्नत में जहां कोई अमल नहीं होगा वहां भी कुरान की क़िराअत होगी, वहां भी कुरान की क़िराअत होगी, लज्जत के लिए, शीरीनी के लिए, तस्बीह के तौर पर जैसे फरिश्ते किया करते हैं। और मायूस ना हो, जो हाफिज़े कुरान है वो मायूस ना हो। अल्लामा अहमद याद खान नईमी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ने की आदत बना ले, आदत डाल ले, कल मैदाने महशर में अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हाफिज़े कुरान बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी हाफिज़े कुरान होगा। तभी तो दुनिया में जैसे वो पढ़ता था आखिरत में वैसे ही पढ़ता चला जाएगा। कुरान पाक का एजाज तो बेशुमार है, बेशुमार। अरे सबसे बड़ा एजाज तो ये है कि कुरान के अंदर ऐसी तासीर है दोस्तों, ऐसी तासीर है कि कुरान को इंसान तो इंसान, अगर जिन्नात सुन ले तो वो कुरान पर ईमान ले। मगर ये कुरान पढ़ना कैसे, वो असातिज़े हनफिया ज़ियाउल कुरान बताएंगे।
कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी है, यतलूनहु हक़्क़ा तिलावती, और जैसी उसकी तिलावत का हक है वैसे ही तिलावत करते हैं। साहिब जलालैन कहते हैं अयक़रऊनहु कमा उन्ज़िला, यानी कुरान जैसे नाजिल हुआ वैसे ही पढ़ते हैं। उलाइका युमिनून बिही, यही वो लोग हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं। खुदा पर ईमान रखना है, फरिश्तों पर, अंबिया पर, ऐसे किताब पर भी ईमान रखना है। जो कुरान को सही ढंग से पढ़ते हैं वही कुरान पर ईमान रखते हैं। एक बात मैं कहूं, ऐसा नहीं कि ये कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के सीनों में है, मजहब इस्लाम के मानने वालों के सीने में है। सरखील जमात मुनाजिर आजम हुजूर सदुल फाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान, नौजवानी की उम्र है, मुनाजरे के लिए तशरीफ ले गए। सामने एक पादरी है, कुछ देर तक वो पादरी बातों में उलझाना चाहा, मगर इतना बड़ा मुनाजिर हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह का तरबियत याफ्ता, आपने फरमाया मौजू पर गुफ्तगू कर। कहो नौजवान, तू मुकाबला नहीं कर सकता, मुनाजरा नहीं कर सकता, चला जा। आपने फरमाया अगर जाना होता तो चला गया होता। मुनाजरा कर। बड़े तैश में आकर के उसने कहा था, ओ मौलाना, तुम्हारे कुरान पाक के 15 पारे मेरे सीने में महफूज हैं। तुम्हारे कुरान के 15 पारे मेरे सीनों में महफूज हैं। अगर तुम भी ताकत रखते हो तो मेरी इंजील का एक पारा सुना दो। अल्लाहु अकबर। सरखील जमात ने फरमाया था, ओ पादरी, तुम मुझसे मुतालबा कर रहा है, पहले तू अपनी इंजील का एक पारा तो सुना दे। तू एक पारा तो सुना दे। हक्का बक्का रह गया। आपने इरशाद फरमाया, मेरे कुरान का एजाज ये है जो अपने के सीनों में भी जगह बनाता है और तुम जैसे गैरों के सीनों में भी जगह बना लेता है। ये है कुरान पाक का एजाज, बेशुमार एजाज है। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ खुसूसियत के साथ सदुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा को और उनकी पूरी टीम और पूरे असातिज़े किराम को, जो मेहनत और मशक्क़त के साथ सबो रोज़ के अंदर कोशिशों के साथ इतनी तादाद में जो अर्धशतक से भी ज़्यादा है, 50+, इतनों को हाफिज़े कुरान और क़ारी कुरान बना रहे हैं। मगर मुबारकबादी के काबिल हैं आप। मैंने देखा है कि हज़रत सदुल क़ुर्रा जितनी मेहनत करके मदरसा कायम किए और इन मंजिलों तक इन असातिज़ा को पहुँचाए हैं, इसमें कई ऐसे हैं, अक्सर ऐसे होंगे जो आपके शागिर्दों में से होंगे। और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता मैंने देखा है, मगर जो रिश्ता कारी साहब का उनके शागिर्दों के दरमियान देखा वो नहीं देखा। मैं अगर ये कह दूं कि जैसे मुरीदों के दरमियान एक पीर की अहमियत होती है, ऐसे सदुल क़ुर्रा की अहमियत इन शागिर्दों के दरमियान। नारे अल्लाह तबारक व तआला, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी जाकिर अली साहब क़िबला क़ादरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत सदुल क़ुर्रा और दीगर असातिज़े किराम और तलबा की इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई कमी कोताही हुई हो, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तवस्सुल से माफ़ फरमाए। सबसे पहले हमें फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।